नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही सरकार के निशाने पर है। इस हिंसा के दौरान सरकार ने ट्विटर से किसान आंदोलन, खालिस्तान समर्थकों से जुड़े कुछ अकाउंट्स बैन करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ट्विटर ने कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। उसी वक्त से सरकार के निशाने पर आया ट्विटर इन दिनों फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार टूलकिट मामले को लेकर ट्विटर के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर टूलकिट का इस्तेमाल कर पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है, लेकिन ट्विटर ने कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को ही मैनिपुलेटेड यानी कि तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया मीडिया बता दिया, जिसके बाद टूलकिट विवाद के साथ ही मैनिपुलेटेड मीडिया मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस सोमवार को ही ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव ऑफिस में पहुंच गई नोटिस देने। दिल्ली पुलिस वैसे तो ट्विटर इंडिया के ऑफिस गई थी नोटिस देने, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे इस तरह से प्रचारित किया जैसे सरकार ट्विटर पर बदले की कार्रवाई कर रही है। इधर दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर ट्विटर के ऑफिस पहुंची तो उधर कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को निशाने पर ले लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर कहा, ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक व घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं। ये भूल गए हैं कि हर कोई दाना नहीं चुगता। इस बार बहेलिए को चिड़िया ले उड़ी। इधर टूलकिट विवाद में फंसी कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। एक बयान जारी करते हुए सुरजेवाला ने कहा, ट्विटर के दिल्ली गुरुग्राम दफ्तर पर रेड डालने वाली डरपोक भाजपा सरकार रेड राज से फर्जी टूलकिट का सच नहीं छिपा सकती। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े की, फ्रॉड की और फर्जी कागजों से पूरे देश को भ्रमित करने की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं और नेताओं ने और आधा दर्जन मंत्रियों ने एक फर्जी टूल किट का कागज जग जाहिर किया। अब जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जब ऑल्ट न्यूज ने उस ढोल की पोल खोल दी और फर्जीवाड़ा साबित कर दिया, जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है। इंटरमीडिया रूल्स जो लागू हैं वो तो 25 मई 2021 से लागू होंगे, आज तो वो लागू ही नहीं, तो किस धारा या कानून के तहत दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही थी। और अब जब 6 कैबिनेट के मंत्री समेत आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई, तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। जान लें, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस प्रकार से जबरन जबान पर ताला लगाने की कोशिश जो है उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप युवाओं की, इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जुबान बंद नहीं कर सकते। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो गया है और इसकी सजा भाजपा के नेताओं को अवश्य मिलेगी। इस बयान के बाद सुरजेवाला तो जैसे सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए। सूरज नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, रेड ट्विटर के दफ्तर पर डाली गई और दर्द टूलकिट के दफ्तर में हो रहा है, फिर कहते हैं हम पर भरोसा करें। जितेंद्र खरवाल नाम के यूजर ने लिखा, रेड ट्विटर पर पड़ी है सर, कांग्रेस के दफ्तर में नहीं। उन्होंने तो टूलकिट के सच और झूठ के बारे में कुछ कहा भी नहीं, बल्कि आपकी कंप्लेंट पर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या बात है, कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी होगा सब सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पर रेड को लेकर छिड़ी बहस के बीच दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने बताया, दिल्ली पुलिस की टीमें सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्विटर इंडिया को नोटिस देने के लिए उसके दफ्तरों में गई थी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो जानना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है, क्योंकि ट्विटर इंडिया के एमडी की ओर से मिला जवाब बिल्कुल सटीक नहीं था।
वहीं इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के ट्वीट को भ्रमित करने वाला बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा है। बिस्वाल ने बताया, ऐसा लग रहा है ट्विटर के पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है और ये जानकारी जांच से जुड़ी हुई है।